हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक क्लास 9 का सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को पढ़ने के लिए पढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बचपन में ब्लॉक से तो जरूर खेला होगा। जो कलरफुल ब्लॉक्स आते हैं उनसे आप लोगों ने जरूर खेला होगा। अगर मैं ये पूछूं, हमने ब्लॉक से सपोज करो एक ये बिल्डिंग बनाई, ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये कलरफुल ब्लॉक्स हमने यूज करके और हमने एक बिल्डिंग क्रिएट करी। ये एक और ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, बीच में एक रेड ब्लॉक डाल दिया, फिर एक रेड ब्लॉक, ये रेड ब्लॉक और बीच में मैंने एक ब्लू ब्लॉक। अगर मैं पूछूं ऐसी मैंने पूरा बिल्डिंग हमने रेडी करी, तो इस ये बिल्डिंग का किससे मिलकर बनी है? दिस बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स। ये इतने डिफरेंट ब्लॉक्स से मिलकर बनी हुई है। तो इस बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ऑफ कोर्स द ब्लॉक्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दिस बिल्डिंग। ऐसे ही अगर किसी भी लिविंग बॉडी के बारे में बात की जाए, when I'm saying living body, it includes all the plants, animals, even humans and microorganisms also. तो जो भी लिविंग बॉडी है उसकी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? हम सिंपली बोल सकते हैं, कोई भी लिविंग बॉडी है, ह्यूमंस की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी जो है वो मिलकर बनी है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। डिफरेंट सिस्टम से मिलकर लिविंग बॉडी बनी है। ओके, नाउ व्हाट आर दीज सिस्टम्स मेड अप ऑफ? These systems are again made up of different organs. For example, respiratory system. It is made up of nose, nostrils, then say pharynx, windpipe, lungs, alveoli. These are made up of different organs. Okay. Now, what are these organs made up of? These organs are further made up of tissue. These organs are further made up of tissue. Now, what are the tissues made up of? The tissues are made up of cell. The tissues are made up of cell. So, looking at this flow chart, we can say that the structural unit of any living body is cell. किसी भी living body की जो structural unit होती है वो cell होती है। तो cell की एक definition हमने देखी कि cell is the structural unit of all living organisms. We will write it like this: cell is the structural unit of all living organism. All living organism, जितने भी living organisms हैं उन सब की structural unit क्या है? Cell. Cell is the structural unit of all living organism. First thing. Now the second one. अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, सिंपली तो वी विल आंसर कि रेस्पिरेशन तो लंग्स में होता है जी। हवा, इनहेलेशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द लंग्स एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस वाया लंग्स, लंग्स के थ्रू ही जाता है। लेकिन जो लंग्स में रेस्पिरेशन हो रहा है तो लंग इज एन ऑर्गन, ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू एंड टिश्यू इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ व्हाट? सेल। तो जो भी लाइफ की एक्टिविटी है, अभी हमने एग्जांपल ले रहे हैं रेस्पिरेशन का, तो ये न्यूक्लियस है, ये सेल है हमारा। सपोज करते हैं ग्लूकोज एंटर किया, ऑक्सीजन एंटर करी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये प्रोसेस हुआ, पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, वो हम फर्दर ऑन पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे CO2, ATP और वाटर ये बन रहा है। तो CO2 जो बनती है वो हम एक्सेल आउट करते हैं, और ये CO2 जो हम एक्सेल आउट कर रहे हैं वो बॉडी के हर सेल से में बन रही है। तो बेसिक प्रोसेस कहाँ हो रही है? सेल के अंदर हो रही है। इसी तरीके से आप चाहे डाइजेशन का एग्जाम्पल लो, चाहे रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल लो, चाहे कोई भी एग्जाम्पल लो, जो भी लाइफ की बेसिक एक्टिविटीज है वो कहाँ पर हो रही है? वो सेल के अंदर हो रही है।
क्योंकि लाइफ की सारी एक्टिविटी सेल में हो रही है, इसीलिए सेल इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है. सो इन दोनों डेफिनेशन से अभी तक हमें ये समझ में आया कि सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नेक्स्ट टॉपिक. अभी हमने सेल के बारे में इतना पढ़ लिया कि सेल को स्ट्रक्चरल भी कहते हैं, फंक्शनल भी कहते हैं, बट अब बात आती है कि सेल को डिस्कवर किसने किया. इतना इंपॉर्टेंट जो पार्ट है लाइफ का, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कहाँ हुई, जरा उस पर हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल की डिस्कवरी जो की गई थी वो 17th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था. रॉबर्ट हुक in 1665, Robert Hooke in 1665 discovered the cell. Robert Hooke was actually studying on a cork cell. He was studying on a cork cell. पेड़ का जो तना होता है, जो बार्क होती है, उसकी एक पतली सी स्लाइड बना के he was studying on that. और स्टूडेंट्स उस वक्त माइक्रोस्कोप नहीं था, डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उन्होंने खुद का डिजाइन किया हुआ एक माइक्रोस्कोप, ऑन सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप. सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप पे उन्होंने सेल को स्टडी किया, और उन्होंने जब स्टडी किया तो ही फाउंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच वाज सिमिलर टू द हनीकॉम्ब. जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसा सा स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया. हेक्सागोनल स्मॉल रूम्स लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया. रॉबर्ट हुक ने इन सारे छोटे छोटे रूम्स जैसा स्ट्रक्चर था, उन्हें इन्होंने नाम दिया सेल्यूले. सेल्यूले. और सेल्यूले जो होता है वो लेटिन लैंग्वेज के अंदर, इन लेटिन लैंग्वेज सेल्यूले इज नोन एज स्मॉल डार्क रूम. छोटे अंधेरे कमरे, स्मॉल डार्क रूम को सेल्यूले कहा जाता है. तो जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने जो चीज स्टडी करी, उन्हें वो छोटे छोटे डार्क रूम जैसे कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर लगे, और उन्होंने उसको नाम दिया सेल्यूले, विच लेटर ऑन चेंजेस इनटू सेल, जो बाद में धीरे धीरे सेल में बदल गया. तो दिस वाज हाउ सेल डिस्कवर्ड. इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई थी. ओके. रॉबर्ट हुक की जो डिस्कवरी थी, उस वक्त की एक बहुत फेमस बुक थी, पब्लिशर थे, माइक्रोग्राफिया नाम था बुक का, माइक्रोग्राफिया. उसके अंदर उनके सारे जो ये रिसर्च थी, ये डिस्कवरी थी, ये पब्लिश हुई थी. कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक तो इन विच ईयर द सेल वाज डिस्कवर्ड, एंड सेकेंडली इन विच बुक इट वाज पब्लिश्ड. इट वाज पब्लिश्ड इन द बुक माइक्रोग्राफिया. और डिस्कवरी कौन से ईयर में हुई थी? 1665. रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था, एक्चुअली इट वाज अ डेड सेल. ठीक है. नाउ आफ्टर हिज डिस्कवरी ऑफ द डेड सेल, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डेड सेल्स 9 years लेटर ऑन, यानी कि 1674 के अंदर में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक. एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक. उन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग सेल. एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था, फर्स्ट लिविंग सेल. ये यहां तक डिस्कवरी ऑफ सेल. तो सबसे पहले देखा जाए तो सेल को किसने डिस्कवर किया? अगर क्वेश्चन बनता है हु डिस्कवर्ड द सेल, द आंसर इज रॉबर्ट हुक 1665. और अगर क्वेश्चन बनता है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, द आंसर इज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है
सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है दो साइंटिस्ट ने दी थी, प्रपोज की थी, और उसके बाद में उसमें फर्दर चेंजेस भी हुए थे। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है उसके अंदर में अलग अलग स्टडी करते हुए दो साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। वो दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे? एक थे जर्मन बॉटनिस्ट मिस्टर शील्डन, he was a botanist 1838, and Schwann, he was a zoologist in 1839। बॉटनिस्ट प्लांट्स पे स्टडी करते हैं, जूलॉजिस्ट एनिमल्स पे स्टडी करते हैं। इन दोनों ने अलग अलग ईयर्स में अलग अलग जगह पर स्टडी करते हुए कुछ सेम पॉइंट्स को प्रपोज किया। उन्हीं पॉइंट्स को हम सेल थ्योरी कहते हैं। अभी हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे। इनके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने स्टेटमेंट दिया, कुछ एड ऑन किया सेल थ्योरी के अंदर, और उसे कहा जाता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये एक लेटेंट सेंटेंस है। इसका मतलब होता है कि ऑल द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो भी नई सेल्स बनती है वो पुरानी जो सेल प्रेजेंट है उसके डिवीजन से ही बनेगी। इन तीनों साइंटिस्ट के कम्युलेटिव एफर्ट्स को नाम दिया जाता है मॉडर्न सेल थ्योरी। कम्युलेटिव एफर्ट्स को हमने नाम दिया मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स या कुछ पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट ये है कि all the living organisms are made up of cell. All the living organisms are made up of cell. ये एक सेल भी हो सकती है और more than one भी हो सकता है। It can be one cell or more than one cell. तो unicellular as well as could be multicellular. सेकेंड पॉइंट जो है सेल मॉडर्न सेल थ्योरी का, वो है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये हमने अभी पढ़ा। थर्ड पॉइंट जो सेल थ्योरी का है वो ये है कि all the new cells arises from the pre-existing cell, जो कि रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि जो भी नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल्स के डिवीजन से ही बनती है। And last point is all the cells are alike in chemical compositions. All the cells are alike, एक जैसी। जो भी सेल है, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल है, उनका जो बेसिक कंपोजिशन होता है वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। Are alike in chemical composition. So these four are the points of modern cell theory. ये चार जो points है ये modern cell theory में include होते हैं। Now the next is exception of cell theory. Yes students, there is an exception of cell theory also. एक ऐसा organism भी है जो cell theory के लिए exception है, जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। What is that? It is virus. Yes, virus
is not a part of cell theory. Virus are exceptions of cell theory. कैसे? वायरस को हम ना तो लिविंग की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना नॉन लिविंग की कैटेगरी में रख सकते हैं. आउटसाइड द होस्ट बॉडी वायरस बिहेव्स एज अ नॉन लिविंग एंटिटी, and inside a host body it starts behaving as a living body. So virus का थोड़ा confusion है and that is why it is known as connecting link. हम इसको कह भी सकते हैं connecting link between living and non-living, between living and non-living. इसीलिए virus is taken as an exception to the cell theory. तो अभी तक हमने पढ़ा सेल थ्योरी के बारे में. हमने सबसे पहले देखा कि सेल होता क्या है. इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे? क्योंकि सारे जो भी बॉडी का ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, अल्टीमेटली दे आर मेड अप ऑफ सेल. फंक्शनल यूनिट कैसे? जो भी बॉडी की एक्टिविटीज है, लाइफ एक्टिविटीज है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एवरीथिंग, दीज ऑल आर कंप्लीटेड इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. सेकेंड हमने पढ़ा हु डिस्कवर्ड द सेल. दो क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं. फर्स्ट इज हु डिस्कवर्ड सेल. योर आंसर वुड बी रॉबर्ट हुक इन 1665. सेकेंड इफ दे आस्क यू कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल या हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, द आंसर इज एंटोन वान लीवेनहॉफ. उसके बाद में सेल थ्योरी. हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी? शिल्डन एंड श्वेन. एंड रुडोल्फ विर्चो गिव्स व्हिच स्टेटमेंट? ओमनिस सेलुला ई सेलुला. इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि all the new cells arises from the pre-existing cells. उसके बाद में मॉडर्न सेल थ्योरी के 4 पॉइंट्स. पहला पॉइंट, all the living organisms are made up of cell. Cell is the structure and functional unit of life. All the new cell arises from the pre-existing cells and all the cells are alike in chemical composition. एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली बन जाता है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी. MCQs में बहुत इजीली पूछा जा सकता है which one of the following is the exception to cell theory? The answer is virus. नेक्स्ट टॉपिक में हम शेप, साइज और नंबर ऑफ सेल्स को लेते हैं.